और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांधी जयंती पर कनोडिया कॉलेज के पास स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसी के बाद सीएम ने गांधी सर्किल पर बापू की प्रतिमा के पास मौन रह करके श्रद्धा निवेदित की। साथ ही रामधुन और भक्ति संगीत भी सुना। इस मौके पर सीएम शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए अपने विचार साझा किए। आइए सुनाते हैं उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है। देशवासियों, बहुत ही खुशी की बात है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आगामी जयंती 2 अक्टूबर के पावन दिन पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर सबकी योजना सबका विकास अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। ग्राम स्वराज महात्मा गांधी का सपना था। गांधी जी के संपूर्ण चिंतन और दर्शन का केंद्र गांव ही रहे। उनका मानना था कि पंचायतों की शक्ति जितनी अधिक है, लोगों के लिए उतना ही बेहतर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। ये संकल्प तभी सही मायने में सार्थक होगा जब हर गांव अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी जरूरतों का आंकलन स्वयं करे, अपने विकास की योजना भी स्वयं ही बनाए। हम चाहते हैं कि गांव गरीबी मुक्त हो, वहां अच्छे स्कूल, अच्छे पंचायत भवन हो, अच्छे समुदाय भवन हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो, गांव में हरियाली, साफ सुथरा सफाई हो, वहां अच्छी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पीने योग्य पानी, ड्रेनेज, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का मजबूत बुनियादी ढांचा होना चाहिए। सबकी योजना सबका विकास अभियान गांव के समावेशी और सहभागी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए इसे सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है, जिससे हमारे गांव का विकास वैश्विक मानकों के अनुरूप हो सके। गांव के बेहतर विकास के लिए जरूरी है कि वहां की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामवासियों की भागीदारी से पंचायत विकास योजना बनाई जाए। इस वर्ष भी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक सरपंच के रूप में हुई थी। मैंने खुद देखा और अनुभव भी किया कि हमारे गांव में कितनी अपार संभावना है। हमारे देश की आत्मा हमारे गांव में बसती है और इन गांव का विकास ही हमारे राष्ट्र के विकास की कुंजी है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि ग्राम सभाओं में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और अपने विचार रखें, वहां की समस्याओं को बताएं। आपकी सक्रिय भागीदारी से ही हम राजस्थान को विकास के नए आयाम दे सकते हैं और विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने गांव को विकसित और समृद्ध बनाएं तथा विकसित भारत के लिए विकसित पंचायत के लक्ष्य को साकार करने में अपना योगदान दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और राजस्थान सरकार की ओर से गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों के आवासहीनों को प्लॉट उपलब्ध करवाए हैं। इसको लेकर के लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित भी किया। आइए सुनाते हैं आपको सीएम शर्मा ने क्या कुछ कहा है। अगर शौचालय बनाए गए हैं, बल्कि स्वच्छता के प्रति मानसिकता का भी विकास हुआ है। गांव-गांव में अब सफाई एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा भी बन गया है। यही नहीं, मैं कह सकता हूं कि आज आपने देखा होगा स्वच्छता के क्षेत्र में हमने कई ऐसी पंचायत समिति को और पंचायतों को प्रमाण पत्र भी देने का काम किया है और ये पूरे देश के अंदर
ये अभियान चल रहा है। राज्य के अंदर जिस तरह से प्रगति हुई है वो भी आपसे छुपी हुई नहीं है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने गरीबी को देखा है, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर चलते हैं। उनकी एक एक योजनाएं उनके विचारों पर है। वो बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, वो ही बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे। अंतिम छोर में, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, हमें उन तक पहुंचना है। और मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजना पूरे देश के अंदर, क्योंकि 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तस्वीर बदली है। आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? मुझे आज खुशी है कि मैं आज ऐसे परिवार जिन्होंने इस देश के लिए, इस परिवार जो आज हमने पट्टे दिए, उनके पूर्वजों ने बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। चाहे इस देश के अंदर हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आए, अंग्रेज आए, लेकिन मैं कह सकता हूं ये समाज अग्रणी रहा और इन समाज के पूर्वजों ने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी थी, पूरी तरह से लड़ाई लड़ी। और आज इनका प्रण देखिए, जो महाराणा प्रताप जी के साथ लड़े थे, क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे गौरव हैं, उनके साथ जिन्होंने युद्ध किया था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। और मैं कह सकता हूं कि आज तक वो अपनी प्रतिज्ञा पर अटक हैं। ऐसे लोगों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। कितनी यातनाएं झेली थी, कितना समर्पण उनका था, लेकिन सही कहा मेरे भाई राकेश जी ने, कई लोगों के आपने उनके मन के उद्गार सुने होंगे कि आजादी के 70 और 75 साल बाद अगर उनको मकान बनाने के लिए जमीन नहीं मिले, उनको एक रहने के लिए आवास नहीं मिले, तो कितनी बड़ी बात होती है। मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने गरीब कल्याण की योजना है, क्योंकि वो गरीबी से निकल करके, गरीबी को देख करके वो आगे बढ़े हैं और इसीलिए वो गरीबी के महत्व को जानते हैं। उनकी हर एक योजना उस गरीब व्यक्ति के लिए होती है, एक उस किसान के लिए होती है, एक मजदूर के लिए होती है, एक मेरे उस युवा भाई के जो सपने होते हैं, उस युवा भाई के की बात होती है, एक हमारी जो माताएं, क्योंकि माताएं तो हमारी जन्म से ही जो तपस्याएं करती हैं हम सभी जानते हैं। हमारी मां खुद गीले में सोती है और अपने बेटे और बेटी को सूखे में सुलाती है। उस मां का कोई मोल नहीं होता है। ऐसी मां का अगर कोई ध्यान रखने वाले हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि इस देश के अंदर
4 जाति हैं और वो 4 जाति कौन सी हैं? मजदूर, किसान, युवा और महिला। अगर इनका उत्थान होगा, ये अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेवा पखवाड़ा है और इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से आपने देखा होगा 17 सितंबर का हमारा कार्यक्रम था। हमने उस सेवा पखवाड़े को ऐसे ही नहीं, हमने 8000 हमारे युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर के प्रारंभ किया था, नियुक्ति पत्र देकर के प्रारंभ किया। और आज आप देख रहे हैं कि 21,000 हमारे उन भाई बहनों को जिनको मकान बनाने के लिए पट्टा नहीं था, 21 राजस्थान के अंदर घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्तों के लिए 21,000 पट्टा देने का काम आज 2 अक्टूबर को किया गया है। यही नहीं, मैं और आपको बताना चाहता हूं, हमारी प्रदेश की सरकार ने आज हमको लगभग 9 महीने होते आए हैं, हमारा एक एक काम उस गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, हमारी बहनों के लिए। और अभी आपने देखा होगा 29 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई थी, क्योंकि हमें पता है, हम गरीब के दर्द को जानते हैं, उस मजदूर के दर्द को जानते हैं, जिनका बेटा पढ़ा लिखा है, रोजगार के लिए घूम रहा है। मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं कि पहली बार 29 तारीख को कैबिनेट में 90,000 वैकेंसी निकालने का काम किया है राजस्थान के अंदर। 90,000, शायद ये पहला मौका होगा, मुझे ध्यान नहीं है कि एक साथ 90,000, और वो भी उस लेवल की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी गांव राजस्थान में ऐसा नहीं होगा कि इस 90,000 में मेरा उस गांव के 2, 4, 5, 10 युवा नहीं आएंगे। ये भी मैं आपको कह सकता हूं। 60,000 वो, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये 60,000 वैकेंसी क्या 1 साल या 2 साल में इतनी रिक्त हुई क्या? मैं कहना चाहता हूं उन्होंने क्यों नहीं निकाली? क्या गरीब का व्यक्ति अगर कहीं किसी रोजगार में आ जाए, उसको रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी में आ जाए, तो क्या दिक्कत होने वाली थी उनको? क्यों नहीं सोचा? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि यह 60,000 वैकेंसी 1 साल 2 साल में ही इतनी वैकेंसी हो गई। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस उद्देश्य को लेकर के आपके बीच में हम गए थे और जिस संकल्प को लेकर के हम आपके बीच में गए थे, मैं बार बार याद भी दिलाता हूं, जिन संकल्पों के साथ हम राजस्थान की जनता के बीच, राजस्थान के उस युवा के बीच, राजस्थान की हमारी बहनों के बीच में और राजस्थान के किसान के बीच में गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम एक एक संकल्प को पूरा करेंगे, एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। 60,000 हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जगह निकाली है और उसमें हमने कहा है कि हमारा भाई 10वीं पास होगा
पेपर देगा और पेपर देने के बाद निष्पक्ष रूप से उसका परिणाम निकलेगा और निष्पक्ष रूप से भर्ती होगी। किसी तरह का कोई इंटरव्यू या वो नहीं होगा जिससे किसी भी तरह से किसी को दिक्कत हो। इसी तरह से 23,000 हमारे सफाई कर्मी उनकी जगह निकालने का काम किया है। वो हमारे सफाई कर्मी हर नगर पालिका में जो जिनकी आवश्यकता है 23,000 जगह हम उनकी भी निकाल रहे हैं। और हमारे कुछ ऐसे भाई भी हैं जो वाहन चालक हैं, ड्राइवर हैं, उनकी भी जगह हम निकाल रहे हैं। और हमने जो कहा है कि इस साल में हम 1 लाख रोजगार देने का काम करेंगे और हम 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। मैं आपसे आज भी कह रहा हूं कि ज्यादा भली हो जाएंगी लेकिन कम एक भी नहीं होगी, ये विश्वास आपको दिलाता हूं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की उन्नति के लिए जो हमें आवश्यक लगता, क्योंकि बिना हम उसके जो अंतिम पंक्ति में हमारा भाई खड़ा है, हमारी बहन खड़ी है, जब तक उसको सुविधा नहीं मिले, जब तक उसको उसका हक नहीं मिले, हमारा राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पंचायत राज विभाग को, उनके हमारे मंत्री जी को, माननीय मदन जी को, माननीय ओडाराम जी को, कि आज आपने एक बहुत बड़े पुण्य का काम किया है। बहुत बड़े पुण्य का काम हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि वो बसेंगे तो जब उनके पास बसने के लिए स्थान होगा, उनके पास मकान बनाने के लिए पट्टा होगा। और आज मैं ऐसे सभी 21,000 उन सभी भाई बंधुओं को, बहनों को बधाई देना चाहता हूं और ये विश्वास भी उनको मैं दिलाता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी को भरोसा होना चाहिए कि आने वाले समय में आपको पट्टा ही नहीं, मकान की भी प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी होगी। क्योंकि हमें आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को हमें उन्होंने जो विचार दिया उस पर आगे बढ़ना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपको मैं मेरे थोड़ी सी याद दिलाना चाहता हूं और याद में यह दिलाना चाहता हूं, हमने किसानों से भी वायदा किया, हमने युवाओं से भी वायदा किया, हमने राजस्थान की जनता से जो वायदा किया, आप देख लीजिए। हमने वायदा किया, हम आज 50% के लगभग हमारे संकल्प पत्र को पूरा करने जा रहे हैं। 50% संकल्प पत्र को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप अभी ट्वीट करते हैं, जरा अपनी सरकार के समय के ट्वीट भी देख लीजिए, वो भी ट्वीट देख लीजिए आप क्या करते थे। अरे आप हमको सलाह दे रहे हैं, आप कुछ सलाह पहले अपनी भी देख लेते। हमको तो बहुत अच्छी अच्छी सलाह दे रहे हैं आप। अरे आप अपनी जो सलाह पहले जो आपने काम किया है, जरा उनकी ओर भी ध्यान दे लीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिसके मन में काम करने की होती है, जिनके मन में कल्पना होती है और जिनका नेतृत्व मजबूत होता है, निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा नेतृत्व मजबूत है। हमने जो कहा है कि हमारा राजस्थान विकसित होगा और हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक वायदे को भी पूरा करेंगे और जनता से जो हमने कहा है उसको हम करके भी दिखाएंगे।
हमने जो किसानों को कहा था कि उनकी हम सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे, तो किसान सम्मान निधि बढ़ाने का भी काम किया। हमने कहा कि हम गरीबों बहनों को गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे, हमने 450 रुपए में सिलेंडर दिया। हमने कहा कि हम डीजल पेट्रोल पे पेट भी घटाएंगे, पैसा कम करेंगे, वो भी हमने कम करने का काम किया। हमने कहा किसानों की गेहूं पर एमएसपी भी बढ़ाएंगे, हमने 2275 से 2400 रुपए करने का काम वो भी हमने किया। हमने कहा हमारी आंगनबाड़ी, हमारी आशा सहयोग ये जो हमारी बहनें हैं उनका वेतन बढ़ाने का काम करेंगे, 15% उनका भी वेतन हमने बढ़ा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के हो, नगर निकाय के हो, उनसे भी कहा कि हम आपका भी वेतन भत्ता बढ़ाने का काम करेंगे, उनका भी वेतन भत्ता बढ़ाने का काम किया। हमने कहा हमारी ईआरसीपी की योजना जो हमारे 13 जिलों में, उसको भी लेकर के आएंगे, वो भी आने वाली है, वो भी आ रही है। कांग्रेस के लोग कहते हैं हमें दिखा दो, तुम्हें क्या दिखा दें भाई, तुमने कुछ किया क्या? लेकिन हम कहना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों, जो हम आपके बीच में हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरे देश की जनता को जो भरोसा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं अगर गिनाने लगूं तो बहुत ऐसी सारी योजनाएं जो हमने 9 महीने के अंदर हमने पूरी की है। हमने हर युवाओं से कहना चाहता हूं, हमारी युवा बहनों से कहना चाहता हूं, आप तैयारी करिए, क्योंकि मैंने देखा आरपीएससी और हमारे कर्मचारी चयन आयोग से मैंने कहा, लेकिन 1 साल तक लगातार जो छुट्टियां पड़ती हैं उनमें पेपर होते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि 2-4 छुट्टी ले लीजिए, लेकिन पेपर जल्दी जल्दी कराइए, जिससे हमारे युवा भाइयों को और बहनों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिल सके, क्योंकि उसमें लगातार पेपर होते हुए 1.5 साल तक, पौने 2 साल तक, 2 साल तक बुक हो गया। हमने कहा भैया 2 साल तक इतना नहीं, 2-4 दिन छुट्टी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर कराइए और हमारे युवा भाई बहनों को जिससे कि रोजगार मिल सके, और हमने जो कहा है वो हम हमारे उन युवाओं को करके दिखाएं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने कहा है कांग्रेस के लोग कैसे बिजली देने का काम करूंगा, ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं। हमारी सरकार 2027 में किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेगी और किसी भी तरह से बिजली की कमी नहीं आएगी। 2027 में बिजली बेचने का काम हमारी सरकार करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी कहते हैं कि साहब, मेरे से कहा 2-3 दिन पहले गर्मी बढ़ गई, बिजली की कटौती हुई, तो मेरे से कहा बिजली की कटौती क्यों हो रही है? मैंने कहा आपके कर्मों का दंड भोग रहे हैं, आपके कर्मों का दंड भोग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल में एक भी बार बिजली आपने उत्पन्न की हो तो वो बता दीजिए। अरे आपने तो समझौता करके हमारी हर इन 1000 यूनिट हमको देनी और पड़ रही है, आपने उधारी इतनी ले ली उनसे, और उधारी जब ली जब 4 रुपए की कीमत थी और हमें चुकानी पड़ रही है जब 10 रुपए की कीमत है। अगर इनको प्रदेश की चिंता है क्या, किसी तरह की चिंता है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारी सरकार, हमारे सरकार का हर मंत्री, हर विधायक, हर हमारा सांसद, हमारा जिला प्रमुख, हमारा प्रधान, हमारे आपके एक एक संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने जो वादे आपसे किए हैं, जो संकल्प पत्र हमने आपके बीच में रखा है, निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। आज पुणे में उन सभी भाई बहनों को जिन्हों को पट्टा मिला है, उनके लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप जो जुड़े हैं हमारे बीसी के माध्यम से, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री जुड़े हैं, हमारे सभी भाई और बहन जुड़े हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो जयपुर से सीएम शर्मा को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।